वेलकम टू JEE एजुकेशन। तो आज लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं? लॉग a विद बेस b इजक्वल टू c। कहीं पे ऐसे लिखा है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो a होता है, b होता है और c होता है, ये तीनों टर्म्स अलग अलग चीज़ें होती है। जो a होता है वो बेस होता है, ठीक है। जो a होता है वो बेस होता है। जो b होता है वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। जो b होता है वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। जो c होता है वो हमारा आंसर होता है। इस पूरे लॉग का जो भी सॉल्व होके आता है वो c हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले इधर देखते हैं कि अगर मैं पूछूं 2 की पावर x 4 है तो x क्या है? ऑब्वियसली x 2 होगा, है ना। 2 की पावर 2 इज़ 4, ठीक है। अगर मैं पूछूं 2 की पावर x 32 है तो x क्या है? ऑब्वियसली 5 है ना। अगर मैं पूछूं 2 की पावर x इक्वल टू 64 है तो x क्या है? x 6 है, ठीक है। तो जैसे 2 की पावर 5 हमको 32 देता है, वैसे ही log विद बेस 2, ठीक है, log विद बेस 2 यहाँ पे 32 करेंगे तो ये हमको 5 देगा, ठीक है। तो ये जो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 5 आ रहा था, ये क्या था? बेसिकली पावर था, ये पावर था सबका। 2 की पावर कब 2 रखेंगे, कब 5 रखेंगे, कब 6 रखेंगे, ठीक है। तो लॉग जो होता है, ये लॉग हमको सॉल्व होके एक्सपोनेंट देता है। लॉग हमको सॉल्व होके एक्सपोनेंट देता है, ठीक है। लॉग इज़ नथिंग बट एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉग हमको सॉल्व होके एक्सपोनेंट देता है। देखो 2 की क्या पावर रखेंगे कि 32 होगा 5। ऐसे ही अगर मैं लिख देता लॉग विद बेस 2, यहाँ पे लिख देता 4, तो 2 की क्या पावर रखेंगे कि 4 आएगा 2, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता लॉग 64 बेस 2, तो 2 की क्या पावर रखेंगे कि 64 आएगा? ऑब्वियसली बात है 6, ठीक है। तो ये हुआ लॉग को सॉल्व करने का तरीका। और जो यहाँ मैंने लिखा लॉग b विद बेस a इक्वल टू c, यहाँ पे a क्या था? a मतलब बेस, b मतलब आर्ग्यूमेंट, c जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा जो कि एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो a होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। जो b होता है ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। और जो ये बेस होता है हमारा वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तभी ट्रू है जब ये तीनों कंडीशन ट्रू है, मतलब a पॉजिटिव, b पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला लॉग 5 विद बेस 5 क्या होगा? 5 की क्या पावर रखेंगे 5 आएगा, ऑब्वियसली बात है 1। लॉग अगर इसी में कहता लॉग 1 विद बेस 5 क्या होगा? 5 की क्या पावर रखेंगे कि 1 आएगा? 5 की पावर रखेंगे 0, ऑब्वियसली बात है 5 की पावर 0 हमको 1 देगा ना। तो 5 की पावर 0 रखेंगे तो 1 देगा, तो 5 की पावर 0 रखेंगे तो ये हमको 1 देगा, ये आर्ग्यूमेंट। 5 की पावर 1 रखेंगे तो ये हमको 5 देगा, ठीक है। तो लॉग ऐसे ही होता है। तो अगर मैं बोलूँ इसी पे लॉग 1 विद बेस 1 की वैल्यू क्या होगी? तो जैसे आपने बोला कि लॉग 5 विद बेस 5 1 होता है, तो वैसे ही लॉग 1 विद बेस 1 भी 1 बोल दोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लॉग 2 विद बेस 1 क्या होगा? तो 1 की क्या पावर रखेंगे कि 2 आएगा? बोलो, आएगा? कभी नहीं आएगा ना। ऐसे ही लॉग ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने 1 लिया तो 1 की कभी भी पावर रखने पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 की कभी भी कोई भी पावर रखने पे 2 नहीं आएगा हमको। तो 1 के केस में ये चीज़ फेल हो जाता है। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे लिखा है बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए कभी भी बेस 1 नहीं हो सकता। तो मैंने बोला लॉग बेस 1 2, ये केस फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेस है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन याद रहनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ लॉग 100 विद बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये एग्जिस्ट करेगा। 10 का क्या पावर रखेंगे कि 100 आएगा? ऑब्वियसली बात है 2, ठीक है। लॉग 100 विद बेस 10 कितना होगा? 2। तो अगर मैं बोलूँ लॉग 5 विद बेस 5 ये 1 होता है, तो यहाँ से एक जनरलाइज कर लो कि जब भी जो भी आर्गूमेंट में हो और बेस में हो वो सेम हो तो वैल्यू क्या होती है लॉग की? 1। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि लॉग
बेस में जो रहे वही आर्ग्यूमेंट में रहे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग जो भी आर्ग्यूमेंट में रहे वो बेस में रहे तो ये वैल्यू हमेशा 1 देगी। क्यों? क्योंकि ए की पावर 1 रखने पे ए ही आएगा, ठीक है, ए की पावर 1 रखने पे ए ही आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग ए विद बेस log 1 विद बेस ए इज़ 0। ए की देखो ए की पावर अगर 0 रखेंगे तो हमको 1 देगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, log 1 विद बेस 5, 5 की पावर क्या रखेंगे कि 1 आएगा, ऑब्वियसली बात है 0। log 1 विद बेस 2, 2 की पावर क्या रखेंगे 1 मिलेगा 0, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है log 1 विद बेस ए इज़ 0। तो 2 प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया। थर्ड प्रॉपर्टी इसी में log में क्या आती है कि log बेस ए अगर x इंटू वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी 2 आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ। कैसे? log a mod x प्लस log a mod y, ठीक है। ये कंडीशन कब ट्रू है? ये तभी ट्रू है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई का प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होगा तभी ये चीज़ पॉजिटिव होगा। लॉग आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लॉग आर्ग्यूमेंट में कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये पॉजिटिव कब हो सकता है? अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तब प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो जब इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे mod x और mod y लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते आर्गूमेंट, तो इसलिए यहाँ पे mod लग गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है log x इंटू वाई इज log x प्लस log y। जो हमारा बेस रहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ए सेम रहेगा बेस, ठीक है। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूँ, log बेस a अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ x अपॉन वाई तो इसका भी सेम रहेगा, ठीक है। log a mod x माइनस log a mod y हो जाएगा, ठीक है। log a log mod x a माइनस log mod y a, ठीक है। बेस सेम रहेगा, ए बेस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड में माइनस हो जाता है, प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हुई 2 प्रॉपर्टी और 1 2 के बाद 3 4 प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है log a x की पावर n। तो यहाँ पे जब भी x की पावर n आएगा तो जो मेरा n होता है, n जो पावर होती है वो कोफिशिएंट में आ जाएगी, n log a x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है? जब x की पावर n ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखो log ऑफ नेगेटिव नंबर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि अगर मैं बोलूँ log ऑफ -100 बेस 10, ये कब होगा? 10 की क्या पावर रखेंगे कि -100 होगा, 10 की क्या पावर रखेंगे -100 होगा। कभी कोई पावर रखने पे नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है, कभी कोई पावर रखने पे नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में है x की पावर n, तो x की पावर n ग्रेटर देन 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं कहीं लिखता हूँ log x, ये डिफाइंड कब है? ये डिफाइंड तभी है जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ log x माइनस 1, ये मेरा डिफाइंड तभी है जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो यानी x ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये याद रखना। इसी के साथ फिफ्थ प्रॉपर्टी हुई, तो 5 प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी देखने से पहले थोड़ा लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। लॉग का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। लॉग का ग्राफ देखो 2 केस में बनता है। पहला केस तब होता है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि जो हमारा बेस होता है वो ग्रेटर देन 1 हो। और दूसरा फिगर तब बनता है जब a की वैल्यू 1 से लेस हो लेकिन 0 से बड़ी हो। ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो 1 से लेस है लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे लेट a को मैंने मान लिया 2, ठीक है, और मैं ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल टू log x विद बेस 2। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। x की वैल्यूज़ बढ़ाते जाओ, 4 रखो, 8 रखो, 16 रखो, 32 रखो, 64 रखो, उसके बाद प्लॉट करो तो y की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी y भी मेरा बढ़ते जाएगा। देखो y नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, y नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? 1,0 पे, ठीक है। x एक्सिस को कहाँ कट करेगा? 1,0 पे।
ठीक है, वही बताऊंगा 1,0 कैसे आता है। ठीक है, अभी इतना याद रखो। ठीक है, अब जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, सपोज मैं ले लेता हूँ, सपोज मैं ले ए की वैल्यू ले ली 1/3। कई बार बेस में 1/3 भी लिख सकता है, या 1/2 लिख सकता है, या 1/2 ना लिख के पॉइंट में लिख देगा 0.5। ठीक है, उसका मतलब 1/2 ही होता है। तो इसका अगर मैं बनाऊँ तो सपोज मैंने ले लिया y = log बेस 1/3 x। अब बेस मेरा जो a है वो मेरा 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, x की वैल्यूज बढ़ाते जाओ, y की वैल्यूज आती जाएगी, ऐसी कुछ आएगी। ठीक है, तो ये एरो ऐसे जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो y मेरा डिक्रीज हो रहा है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो y मेरा डिक्रीज हो रहा है। अब ये भी x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये भी x एक्सिस को 1,0 पे कट करेगा। ठीक है, x एक्सिस को 1,0 पे कट कर रहा है। तो ये ग्राफ कब बनेगा लॉग का, जब जो मेरा बेस है वो 1 से बड़ा होगा। और ये मेरा ग्राफ कब बनेगा, जब मेरा a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब वैल्यू ऑफ बेस बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो जब मेरा a का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो यहाँ देखो चेक करते हैं एक चीज़। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ x1। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया x1, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया x2। ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट है x1। ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा x2। तो x1 पे y की क्या वैल्यू होगी, देखो x1 पे y की कुछ वैल्यू होगी। मैंने मान लिया कि x1 पे y की वैल्यू y1। ठीक है, x2 पे y की कुछ वैल्यू होगी, x2 पे जो y की वैल्यू होगी उसको मैंने मान लिया, देखो y2, यहाँ पे y2 होगा। तो देखो हमको पता है कि x2 x1 से बड़ी वैल्यू, ऑब्वियसली बात है, मोर राइट में, जितना राइट में होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी x की। जब x की वैल्यू बड़ी है, x2 वैल्यू बड़ी है x1 से, तो देखो x2 पे जो y2 आ रहा है वो भी बड़ा है y1 से। ठीक है, y2 जो आ रहा है वो भी बड़ी वैल्यू आ रही है y1 से। ठीक है, और मेरा y क्या है, y तो मेरा log x था इस केस में, y2 क्या था, log ऑफ x2। ठीक है, तो log x2 जो मेरा है वो ग्रेटर है log x1 से, है ना, क्यों, और इसका बेस क्या लिया था मैंने, 2 लिया था इसका बेस। ठीक है, तो जब भी a मेरा ग्रेटर देन 1 है, a मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो y मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ y की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। देखो यहाँ अगर मैं x1 और x2 ले लूँ, यहाँ मैंने x2 ले लिया और यहाँ मैंने x1 ले लिया। देखो x1 पे वैल्यू कितनी है, यहाँ कहीं कुछ आएगा y1। ठीक है, ये मेरा y1 है। और x2 पे वैल्यू क्या है, देखो x2 पे यहाँ कहीं वैल्यू आएगी y2। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है। लेकिन देखो y नेगेटिव पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज होती है y की नेगेटिव वैल्यू होती है। y1 और y2 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, y1 और y2 में y1 की वैल्यू बड़ी होगी, जितना नीचे जाएंगे y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। तो जो मेरा y आएगा यानी कि log आएगा, log मेरा डिक्रीजिंग में आएगा, मतलब ये जो मेरा कर्व है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वैल्यूज कम होती जा रही है, y की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे y1 ग्रेटर देन y2 है। ठीक है, x2 बड़ा है, लेकिन इसका जो इसका कंपोनेंट y2 आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y2 आ रही है उसकी वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू y1। ठीक है, तो उसी पे अब 6 प्रॉपर्टी है कि अगर मेरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, इफ़ a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो x अगर लेस देन y है तो log x विद बेस a भी लेस देन log x विद बेस b होगा। ठीक है, ये उसी फर्स्ट वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग। और सेकंड वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग इफ़ मेरा a का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, जब भी लेस देन 1 होगा तो साथ में 0 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। a लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इस केस में अगर मेरा x लेस देन y है तो जो log लेंगे इसका, यानी कि जो y की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जो आएगी वो ग्रेटर देन आएगी log a विद बेस log y विद बेस a पे। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आएगा वहाँ इसी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, log x विद बेस a जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, 1 होता है log a विद बेस x। ये प्रॉपर्टी कब वैलिड है, वेयर x शुड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे x बेस में आ रहा है और यहाँ आर्ग्यूमेंट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ आर्ग्यूमेंट में तो 1 हो सकता है लेकिन बेस में वो x 1 नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 1, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ओके, तो एक चीज़ मिस हो गई थी कि डोमेन रेंज क्या होगा। ठीक है, देखो जब मैंने ग्राफ बनाया था तो ऐसा कुछ ग्राफ बना था। ये ग्राफ कब बना था, a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 थी। ठीक है, ये पॉइंट था 1,0, ये पॉइंट था 1,0, तो इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। देखो
डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखो डोमेन होती है एक्स की वैल्यू, देखो ये खाली पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है, ये खाली पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड है, तो इसका डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी। देखो पॉजिटिव एक्स की खाली पॉजिटिव वैल्यू है और दोनों पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और रेंज क्या होगा, देखो रेंज तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, रेंज पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि वाई की कोई भी वैल्यू आ सकती है। देखो वाई की नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है, पॉजिटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। देखो कोई भी पॉइंट ले लो, सब पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ये ग्राफ को, ठीक है। और सेम ये तो था ए ग्रेटर देन 1 के लिए, ए लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए भी था, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, उसके लिए भी डोमेन और रेंज सेम रहेगा। ओके, तो मैंने क्वेश्चन 1 और 2 लिया है, इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। देखो y इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस 10 है, इसका मेरे को डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को पता है जो भी आर्गूमेंट रहता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। आर्गूमेंट मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, तो x की बस पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पे वैलिड है, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और 0 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। और रेंज क्या होगा, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था वो भी लगभग इसी का था, ठीक है। रेंज क्या रहा था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जो ग्राफ बनाया था वो इसी का है, बेस चेंज कर देने से ग्राफ चेंज नहीं होगा, ग्राफ वैसे ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही है। तो जो log x विद बेस 2 का बनाया था वही log x विद बेस 10 का ग्राफ भी वैसे ही बनेगा, ठीक। तो डोमेन रेंज आ गया। इस क्वेश्चन का डोमेन रेंज देखते हैं, इसका भी आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट में कुछ भी हो, सीधा उसको ग्रेटर देन 0 रखो। तो आर्गूमेंट जब ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन क्या आ गया मेरा, -5 से बड़ी वैल्यू, मतलब -5 से इन्फिनिटी तक, -5 इक्वल टू नहीं है तो इस पर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। इसका भी अगर मेरे को रेंज लिखना है तो y बिलोंग्स टू यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूँ y इक्वल टू लॉग 10, यहाँ पे आ जाएगा x - 5। इसका अगर मेरे को निकालना होता डोमेन क्या होगा, तो इसका देखो x - 5 फिर से ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन 5, तो इसका x बिलोंग्स टू ये मतलब डोमेन क्या होगा 5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, 5 से इन्फिनिटी तक। रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज अभी भी इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही रहेगा, ओके। तो जितने भी बेसिकली लॉग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जो उनका रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में रेंज वही होता है, इसलिए हमको ज़्यादातर क्वेश्चन में खाली डोमेन पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर से कुछ क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 3 और 4, इनका डोमेन निकालना, चेक करते हैं खाली डोमेन कैसे निकालेंगे। देखो आर्गूमेंट फिर से वही 1 - x ग्रेटर देन 0 कर देंगे, 1 - x ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x उधर जाएगा तो आ जाएगा x लेस देन 1, ठीक है। इसका डोमेन तो ईजी था, डोमेन आ गया इसका माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, क्योंकि x की लेस देन वैल्यू बोला है 1 से लेफ्ट वाली सारी वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। ये हुआ इस क्वेश्चन का डोमेन। अब जब इसी क्वेश्चन का मैंने कर दिया रेसिप्रोकल, तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो अब ये नीचे आ गया, दो चीज़ होगा अब इसमें, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहला चीज़ तो ये, यानी कि log 10 1 - x शुड नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। और दूसरा आर्गूमेंट तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, 1 - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशन लगेगा, बस मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ एक कंडीशन से अब दो कंडीशन हो गया, ठीक है। तो log 10, ठीक है, log विद बेस 10 1 - x शुड नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - x शुड नॉट इक्वल टू 10 टू की पावर 0, ठीक है, 10 टू की पावर 0, क्योंकि बेस की पावर ये वही आर्गूमेंट होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - x नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0 इज़ 1, ठीक है, तो x उधर गया 1 इधर आया, तो x शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x शुड नॉट इक्वल 0। देखो ये नेगेटिव x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 1 इज 0, तो यहाँ से आया x नॉट इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x लेस देन 1, ठीक है। तो जब भी दो केस बनते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो x लेस देन 1, एक कह रहा है x 1 से छोटी वैल्यू, एक कह रहा है बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आता था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, जो कि यहाँ भी आया हुआ था, देखो अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन इसके बीच में तो 0 भी आ रहा है, तो 0 हटाना पड़ेगा क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेके 0 तक, ठीक है, फिर यूनियन 0 से 1 तक, ठीक है। ये हुआ इस क्वेश्चन 4 का आंसर। तो कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है क्या इसको और किसी तरीके से नहीं लिख सकते, तो दूसरा है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 1 एक्सेप्ट
एलिमेंट 0, ठीक है। ये तरीका भी सही है इसको लिखने का, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। डोमेन हो गया -∞ से 1 एक्सेप्ट 0 या -∞ 0 यूनियन 0 से 1, ठीक है, क्योंकि 0 पे दोनों में ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें देखो आर्गुमेंट की वैल्यू ए जो है, ए जो मेरा बेस है ए है 1/3, ठीक है, जो कि लेस देन 1 है। इस बार मैंने ए की वैल्यू लेस देन 1 ले ली, बेस आर्गुमेंट मेरा अभी भी x-7 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखो क्या क्या कंडीशन आएगी। तो पहले तो रूट लगा दिया मैंने, तो रूट के अंदर वाली चीज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। log 1/3 ऑफ x-7 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। रूट के अंदर जो भी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसके बाद तो यहाँ से क्या आ जाएगा x-7 1/3 की पावर 0, ठीक है, सेम वही चीज़ 1/3 की पावर 0 इतना होता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया, लॉग हट गया। अब ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज हो जाएगा। हाँ, ये सीखने वाली चीज़ थी, जब भी ए की वैल्यू 1 से कम होती है तो वहाँ पे साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी। ग्राफ से भी बताया था, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वाई डिक्रीज होता रहता था उस सेकंड वाले ग्राफ में, ठीक है, जहाँ ए की वैल्यू 0 से 1 आता था, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आया x-7 लेस देन इक्वल टू, इसकी पावर 0 इज़ 1, तो x लेस देन इक्वल टू 1 + 7 इज़ 8, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 8। ये तो आया एक केस। दूसरा केस, हमको पता है कि आर्गुमेंट जो भी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया x ग्रेटर देन 7। तो फिर से अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे, इसको और इसको, इस दोनों में कॉमन क्या, ये बोल रहा है 7 से बड़ी वैल्यू, ये कह रहा है 8 से छोटी वैल्यू, 7 से बड़ी 8 से छोटी, 7 से बड़ी 8 से छोटी। तो यहाँ से डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 7 से 8, ठीक है। 8 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, 7 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का डोमेन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब दो फंक्शन है, ये लॉग वाला और ये नॉर्मल पॉलिनोमियल जैसा जो रहता है, जो ऐसा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। देखो, तो जब भी y इक्वल टू fx प्लस gx के फॉर्म में होता है, ठीक है, y इक्वल टू fx प्लस gx के फॉर्म में होता है, तो दोनों का अपना अपना डोमेन निकाल के फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसका डोमेन D1 आया, इसका डोमेन D2 आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करा रखा है, इसको हटा दो, तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। इसका डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू -∞ से 0, ठीक है, यूनियन 0 से 1, यह था इस क्वेश्चन का इधर वाले पार्ट का, इतने वाले पार्ट का डोमेन, ठीक है। अगर मैं इसका खाली इसका डोमेन निकालूं अंडर रूट ऑफ x+2 का, तो मेरे को पता है रूट के अंदर जो भी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी -2 से ∞, ठीक है, और -2 पे क्लोज ब्रैकेट। तो जब D1 इंटरसेक्शन D2 करेंगे, मतलब इसका डोमेन और इसका डोमेन कर लेंगे इंटरसेक्शन, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी, तो मेरे पास x बिलोंग्स टू आएगा -∞ से 0 यूनियन 0 से 1, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, -2 से ∞ के साथ। तो यहाँ से इन तीनों को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू मेरा आएगा -2 से 0 यूनियन 0 से 1, ठीक है, देखो, क्योंकि 1 के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये 1 तक ही है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना तो 1 तक ही रहेगा, और ये -2 से छोटी वैल्यू ये नहीं जाने देगा, ठीक है, और 0 ये नहीं आने देगा। तो यही फाइनल आएगा दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो 1 2 3 लॉग लगे हुए हैं, लॉग विद बेस 3, लॉग विद बेस 5, लॉग विद बेस 4, ठीक है। और यहाँ पे इनका आर्गूमेंट है, इस तीनों का लास्ट में जो एकदम आर्गूमेंट है 18x - x² - 77, ठीक है। अब इसका डोमेन निकालते हैं। देखो, कितना भी लॉग लग जाए डरने का जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ फॉलो करो कि आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 कर दो, ठीक है। तो इस पहले बाहर वाले लॉग के अकॉर्डिंग देखो, तो बाहर वाले लॉग के अकॉर्डिंग ये वाला पूरा इसका आर्गूमेंट है, तो यानी कि log 5, ठीक है, log 3 18x - x² - 77, ठीक है, ये उसका आर्गूमेंट है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो जब ये बाहर वाला लॉग हटेगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, log 3 ये हो जाएगा 18x - x² - 77, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 5 की पावर 0, क्योंकि बाहर वाला का जो बेस है वो 5 है, लॉग हटेगा तो ये 5 की पावर 0, 5 की पावर दिस इज आर्गूमेंट, ठीक है। तो 5 की पावर 0 कितना होता है, 1, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया log 3 18x - x² - 77, ठीक है। तो अब जब ये वाला लॉग हटेगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, 18x - x² - 77 ग्रेटर देन 3 की पावर 1,
ठीक है, 3 की पावर 1 इज 3, तो ये 3 जब इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इधर जाके नेगेटिव माइनस 77 माइनस 3 माइनस 80 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाओ। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब बनेगा, जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ऐसा कुछ दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 हो जाएगा, वो प्लस 80, और ये हो जाएगी इसकी वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, जब नंबर लाइन बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे, इसके फैक्टर क्या आएंगे, देखो एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 लेस देन 0। ठीक है, देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, यही आएगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8 शुड बी लेस देन 0। तो देखो दो वैल्यूज आएंगे इसके, 8 और 10, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, तो जब वैल्यूज पुट करोगे 8 और माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू ले लो, 0 यहाँ कहीं आएगा, 0 ले लो, 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 0x की वैल्यू पुट करने पे माइनस 10 इंटू माइनस 8 इज प्लस 80 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये चीज़ आएगा पॉजिटिव, ऐसी अल्टरनेट आप आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, जब पावर नहीं है दोनों पे कहीं पे भी तो अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो ये आ गया, तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए इनका प्रोडक्ट लेस देन 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हो जाएगा लेस देन 0, इस इंटरवल में आ रहा है 8 से 10 में, 8 से 10 में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 8 से 10। ठीक है, ओपन ब्रैकेट दोनों पे। ये तो हुआ जब मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी एक और होती है कि आर्गूमेंट जो है मेरा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। ठीक है, ये जो आर्गूमेंट था ये 0 से बड़ा होना चाहिए, पूरे लॉग का तो ये आर्गूमेंट है कि नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा प्लस 77 लेस देन 0, यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन 0। ठीक है, तो इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ये ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 लेस देन 0। ठीक है, तो इसको जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 11 और x माइनस 7। ठीक है, इन दोनों का फैक्टर बनेगा, लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी इधर 7 इधर 11। ठीक है, जब इनको चेक करेंगे वैल्यूज पुट करके, तो माइनस 7 से 7 और माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू ले लो, 6 5 4 3 ऐसे 0 ले लो, 0 पे फिर से वही, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो ये मेरे को क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू ये नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए, जो कि हो रहा है 7 से 11 के बीच में। ठीक है, ये मुझे कह रहा है 7 से 11 के बीच में लेना है, ये मुझे कह रहा है 8 से 10 के बीच में लेना है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे, ठीक है, नंबर लाइन से देख लो, 8 से 10 के बीच एक मेरे को बोल रहा है, 8 से 10 के बीच, और दूसरा मुझे बोल रहा है 7 से 11 के बीच, 7 यहाँ कहीं आएगा, 11 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो 7 से 11 के बीच, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो 8 से 10 ही आ रहा है, 8 से 10 ही आ रहा है, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 8 से 10। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का डोमेन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए लॉग पे, आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके आएंगे। ठीक, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को। ओके।